अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव में पंजाबियों पर सियासत तेज हो चुकी है। अब परवेश वर्मा के बयान के लिए अमित शाह माफी मांगे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। परवेश वर्मा ने पंजाबियों के योगदान पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। परवेश वर्मा ने केजरीवाल को भेजा मानहानि का नोटिस पूरे मामले पर, और केजरीवाल भगवंत मान पर मानहानि का 50-50 करोड़ का मुकदमा लगाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मानहानि का नोटिस। इस पर अरविंद केजरीवाल ने बकायदा एक्स पोस्ट पर लिखा है। जो परवेश वर्मा ने पंजाबियों को लेकर बात कही, उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाखों पंजाबी रहते हैं जिनके परिवारों ने और उनके पूर्वजों ने देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। दिल्ली में लाखों पंजाबी रिफ्यूजी में रहते हैं जो बंटवारे के मुश्किल दौर से सब कुछ छोड़कर दिल्ली आकर बस गए थे। इनके परिवार ने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं, इससे वो उनकी शहादत और कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। ये बकायदा एक्स पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल ने बात कही है, और ये बयान सुनकर कह रहे हैं कि मुझे बहुत पीड़ा हुई है। दिल्ली को पंजाबियों ने संवारा है। पंजाबियों को देश के लिए खतरा बोलकर भाजपा ने दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों को अपमानित किया है। बीजेपी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए इस तरह का पोस्ट किया है, सीधे पंजाबियों के अपमान से जोड़ दिया है। इस पर परवेश वर्मा ने मानहानि का केस कर दिया है। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भेजा है, और दोनों पर अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दोनों को मानहानि का 50-50 करोड़ का नोटिस दिया गया है। परवेश वर्मा के बयान के लिए कहा है कि अमित शाह माफी मांगे। देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं, और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे एक हफ्ते के अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। वरुण सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दिव्या भी मेरे साथ मौजूद है। वरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अब ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा शायद परवेश वर्मा ने सोचा नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने सीधे पंजाबी जो दिल्ली में रहते हैं, जो पंजाबी वोटर्स हैं, उनके अपमान से जोड़ दिया है, और सीधे माफी की मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री इसके लिए माफी मांगे। देखिए, सियासत में निकले मुंह से निकले शब्द जो हैं उसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं, और उनको क्या दिशा देनी है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो है वो कैसे बदलाव की तरफ करना है, ये अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते भी हैं और वो करते भी आए हैं। शायद यही वजह है कि परवेश वर्मा के इस बयान को इस समय राजनीतिक माहौल में बखूबी जो है वो अरविंद केजरीवाल अपने तरीके से शब्दों में रखते नजर भी आए, और समझाते भी नजर आए कि आखिर किस तरीके से पंजाबियों का अपमान हुआ है, क्या क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है, और अमित शाह देश के गृह मंत्री को जो है वो इसमें कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए। तो स्पष्ट है कि अभी राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए, चाहे पहले पूर्वांचल का मुद्दा हो, पूर्वांचलियों के मुद्दे पर लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो एग्रेसिवली बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही थी, और अब जो है वो पंजाबियों के मुद्दे पर लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल सामने स्पष्ट तौर पे जो है
वो सीधे परवेश वर्मा पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इलेक्शन टाइम में शायद मुंह से निकला एक शब्द जो है वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के लिए, उसके नेता के लिए भारी पड़ जाता है। चाहे वो रमेश विदुरी ने जिस तरीके से बयान दिए थे, उसके बाद पूरी पार्टी किरकिरी हुई। परवेश वर्मा ने जो बयान दिए उसके बाद जो हालात बने हैं वो स्थिति अलग है। हालांकि उसके मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर दूसरे राजनीतिक दल उसका कैसा फायदा उठाएंगे, कैसे वो इस बात को अलग तरीके से पेश करेंगे और कैसे जनता के बीच ले जाएंगे, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका असर चुनावी मौसम में पड़ता हुआ नजर भी आता है। बिल्कुल, और ये एक तरफ से नहीं है, दोनों पार्टियों की तरफ से हो रहा है। हर बयान मुद्दा बन रहा है और उस पर जमकर सियासत हो रही है। चुनाव में, दिल्ली चुनाव में उसको भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिव्या, आपके पास आते हुए, परवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों पर मानहानि का मुकदमा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए नई दिल्ली विधानसभा की लड़ाई हर दिन दिलचस्प हो रही है और बड़ी हो रही है, और बड़ी होने के पीछे कई मायने हैं। प्रवेश वर्मा ने जिस तरीके का आरोप लगाया है, और साफ तौर पर प्रवेश वर्मा का कहना था कि आखिर दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में जो पंजाब की गाड़ियां हैं वो कैसे आ गई। इतना बड़ा तंत्र जो है वो पंजाब से लाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, मशीनरी लाई जा रही है, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी सीधा पंजाब की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर प्रवेश वर्मा ने लगाई है। और उस पर मानहानि का जो 100 करोड़ का दावा है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा की लड़ाई इसलिए भी देखिए दिलचस्प होती नजर आ रही है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूं, राजनीतिक विरासत और राजनीतिक सियासत, इसको बचाने की लड़ाई है। अब तक अगर हम देखें दिल्ली की राजनीति में प्रवेश वर्मा जब भी चुनाव लड़े हैं जीते ही हैं, तो ऐसे में अगर वो नई दिल्ली विधानसभा से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो ये एक बड़ी लड़ाई है। और उसमें अब इस तरह का आरोप लगाना बड़े मायने, हालांकि इस पर देखिए अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप को किस तरीके से वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये पंजाबी वोटर्स का जो है वो अपमान है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में लाखों पंजाबी वोटर हैं, लगभग 5 से 6 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर पंजाबी वोटर्स का दबदबा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को कैश करना चाहा पूर्वांचलियों के अपमान के बाद, अब पंजाबी पर वो सीधा सीधा आ गए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि कैसे दिल्ली की लड़ाई को राजनीतिक और जातीय ठीक है दिव्या, ब्रेक का वक्त हो गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।